जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आइए थोड़ा आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। आजकल करंट फीलिंग्स का बहार सा आया हुआ है। क्या चल रहा है इनके दिमाग में। इनकी मरहम पट्टी अभी फिलहाल में ही हुई होगी। इनका जो हृदय परिवर्तन सा हो गया होगा और इनके अंदर जो दिल में जो दर्द बैठा होगा वो सब बाहर तो निकला ही होगा। रुधिर, इनको शब्द आवली आ रही है। देखिए देखिए, इनके जो मित्र गण हैं, इनके जितने भी गण हैं, ये सब बहुत ही ज़्यादा अद्भुत हैं, विचित्र से हैं। और भगवान आपको आपके ही एक दिमाग के खेल को याद दिलाना चाहते हैं जो आपने स्वयं के साथ खेल रखा है। और वो ये है कि आप ना एक दुष्ट चंट चतुर इंसान हैं जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपने हमेशा दूसरों के साथ बुरा किया है। ये आपने पता है अपने आप के साथ क्यों खेला हुआ है। ये खेल आपने इसलिए खेला हुआ है ताकि आप वो बढ़िया इंसान ना बन सको जो आप हो। तो भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि तुम कहाँ से खराब इंसान हो, थोड़ा मैं जान लूं। थोड़ा मेरे को बता दो कि तुम किधर से खराब इंसान हो, थोड़ा बताओ। और जैसे ही आप इसको स्वीकार कर लेंगे, आप इतने बढ़िया, मतलब इतने अच्छे सरकास्टिक फनी इंसान बन जाएंगे ना, इतने बढ़िया से जिसके पास रहने का बड़ा मन करेगा इंसानों को। बिकॉज यू आर सो फनी, यू आर सो गुड, सो टैलेंटेड। सो या दैट्स गोइंग टू हैपन। अब आपके पार्टनर पर आते हैं कूद करके। लेट्स जंप। इनको क्या कहना है कि मैं तो जानता हूँ एक बात अच्छे से, पता है क्या, कि तुम बहुत बढ़िया हो, बहुत ही बढ़िया इंसान हो, बहुत बढ़िया लड़की हो या लड़का हो। पर पता है एक बात मैं नहीं जानता हूँ और मैं नहीं बताना चाहता हूँ कि तुम कितनी बढ़िया वो हो, क्या कहते हैं, जो भी आप काम करते होंगे, आपकी बातें से, आपकी बातों से, आपके समझदारी से और सौम्यता से बहुत प्रभावित है। कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे भविष्य में अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में इंटरेस्ट होता तो आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन जाते, हीलर बन जाते। हीलर मेरा प्रोफेशन चुरा लेते। सो इससे पहले कि इनका प्रोफेशन कोई चोरी हो या आपका प्रोफेशन कोई चोरी हो या मेरा भी प्रोफेशन कोई चोरी करके चला जाए, हम आपको बताना चाहते हैं कि इनको यही बोलना है कि मैं चाहता तो नहीं हूँ ये बात बताना तुमको, पर मैं ना चाहते भी एक बात तुमको बता दूं कि तुम लड़का या लड़की एक नंबर हो, वो बात तो है ही। दूसरा, आप एक बहुत ही ज्यादा, ओ माय गॉड, इंटरटेनिंग पर्सन होंगे। इनको आपका तारीफ करने का बहुत मन कर रहा होगा, या बहुत ज्यादा एक इंटरटेनिंग पर्सन है। आपके साथ समय का कुछ पता नहीं चलता। मेरा ये जो स्टैंड है वो काफी ज्यादा इंटरटेनिंग हो चुका है। और ये कहना चाहते हैं कि मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ, मैं फिर भी मैं खुल के बोलना चाहता हूँ, मैं फिर भी खुल जाता हूँ थोड़ा सा ज्यादा ही, कि आप एक बहुत ही अच्छी वाइफ, लाइफ पार्टनर, मदर बहुत अच्छी आप बन सकते हो। बहुत टैलेंट है आपके वो सब चीज़ों में। और फिर ये बोलना चाहिए कि मैं और भी कुछ अगर मुंह खोल के बोलूँ मगरमच्छ की तरह, तो क्योंकि आप एकदम सीधे सीधे से चल रहे हो तो आपके साथ भी ये सीधे सीधे से चलना चाहते हैं कि मैं और अगर मुंह खोल के बोलूँ, मतलब और अगर मैं मुखड़ा खोलूँ अपना और मैं बोलूँ, तो ये होगा कि मैं मैरिज वैसे करना नहीं चाह रहा था। पता है क्यों? मेरा मन चिटक गया था इन सब चीज़ों से। पर मेरे को अपना धीरे धीरे इंटरेस्ट आ रहा है, पता है, मैरिज में नहीं, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, उन सब चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे आ रहा है, जाग रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या सोच रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ ना कि तुम्हारा गठबंधन कहीं करवा दूँ, ठीक है, क्योंकि जब तक तुम ऐसे खाली खाली से रहोगी तो जब तक आप फ्री रहेंगे। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा अपना कोई पर्सनल सेटिंग, जिसको कहते हैं बहुत रफ लैंग्वेज में, वो कहीं मैं करवा देता हूँ। और उसके बाद ये थोड़ा सा खाली खाली फ्री फ्री से रहेंगे। और उसके बाद फिर आप जो है इनको जो है कहीं और ध्यान आपका भटका रहेगा तब तक। और उसके बाद जो है दुनिया ये फिर से देखकर वापस ही अपने जोन में चले जाएंगे। ठीक है? ये पता है तब होता है इंसान के साथ जब उसको लगता है कि मैं ज्यादा उड़ जाऊंगा तो कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ। मैं ज्यादा अच्छा बन जाऊंगा ना तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। मैं बहुत बढ़िया बन जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो इनको ना, ये देखो इस शातिरपंथी के कितने अलग स्टेज पर पहुंच गए। इनके अंदर का जो लड़का है ये बाहर निकल आया है बिल्कुल, कि मैं आपका जो है कहीं और ध्यान भटका देता हूँ और आपका ध्यान मेरे से भटक जाएगा। उसके बाद मुझे वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जो हमको ठीक होने के लिए करना पड़ेगा। टाइम पर दवा लेना, रेस्ट लेना, वो सब ये नहीं करना चाह रहे हैं। तो अब इनको जो भी बोलना है आपको या जो भी बताना है आपको, ये ऐसे ही बताना चाहते हैं। देखो,
ये आपको ऐसे ही बताना चाहते हैं ये सब बात कि मैं खराब इंसान नहीं हूँ, पर जिस तरह से आप इनके साथ भलाई और अच्छाई करने पर तुले हुए हैं, इनको ये कहना है कि मैं बहुत बुरा इंसान बन सकता हूँ, क्योंकि आप उन सब चीज़ों को, उन सब एस्पेक्ट्स को टच करना चाहते हो जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और मैं उसको नहीं चाहता हूँ कि मैं उस सब में जाऊँ। और इसी के साथ मेरे पास एक गाइडेंस आ गया, एक मैसेज आ चुका है कि इस पर्सन का जो है, कि जब भी ये ऐसे किसी कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, यंगस्टर्स का जो एक अच्छा कनेक्शन जो होता है, रिलेशनशिप का जो भी एक अच्छा कनेक्शन होता है, इन दैट लेवल, इन अ वेरी रोमांटिक सेंस आई वुड से, कि अगर इन सब कनेक्शंस के बारे में जब भी सोचते हैं तो इनको ना फरेबी पन्ना जो है फरेबी पन्ना जो है एकदम चटाक से याद आ जाता है, किसी का चेहरा इनके आंखों के सामने आ जाता है। और जब भी इनका चेहरा, मतलब उस इंसान का चेहरा किसी के सामने आ जाता है, आपका भी चेहरा सामने आ जाता है तो ये ना चेहरों को कंपैरिजन में लाते हैं, कंपेयर करते हैं दो चेहरों को एक साथ। और जब ये दो चेहरों को एक साथ कंपैरिजन में लाते हैं तो इनको आप पर गुस्सा आता है कि तुम अभी मतलब क्यों मेरी लाइफ में, तुम पहले क्यों नहीं थी, और आप अभी हो तो अभी आप अभी क्यों हो काहे हो। तो इनका गुस्सा जो है आप पर निकलता है, कभी ये कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। इनको कुल मिलाकर यही बोलना है कि अगर मेरा गुस्सा फूटा तो मेरा गुस्सा ऐसे ही फूटेगा कि तुम हो कौन, मतलब वाई डू वांट, मेरे को क्यों अच्छा करना चाह रही हैं आप, मैं बहुत खराब इंसान हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैं बहुत ही गलत इंसान हूँ, क्यों तुम मेरे को ठीक करना चाह रही हो। और मैं हूँ इस लायक कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है, क्यों पता है क्यों, क्योंकि ना मैं लोगों पर ट्रस्ट कर लेता हूँ, मैं लोगों पर भरोसा कर लेता हूँ। जैसे तुम डम हो ना, जैसे तुम बेवकूफ़ हो, वैसे मैं भी बेवकूफ़ हुआ करता था एक ज़माने में। उसके बाद मैं हो गया एकदम इंटेलिजेंट, जब मेरा जो है दिल चकनाचूर हुआ था तब। और जब मैं भी इस इंटीमेसी और इन सब चीज़ों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, दर्द होता है, तकलीफ होती है। समझ में आया कुछ? और तुमको भी मैं यही समझा रहा हूँ, तुम्हारा दिल तोड़ तोड़ के कि मेरे जैसे दुष्ट इंसान से नफरत किया जाता है, मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, मुझसे घृणा किया जाता है, वैसे तुम प्यार करने के लिए हो। आई जस्ट कांट एक्सेप्ट दिस, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ। मत करो मेरे को मत अच्छा ट्रीटमेंट दो, मेरे को अच्छा मत बनाओ। मैं अच्छा बनते बनते इतना बुरा बन जाऊंगा ना कि तुमको वैसे घृणा हो जाएगा, तुम मेरे से नफरत करने लग जाओगी। पर तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा तुमको नफरत क्यों नहीं हो पा रहा मेरे से। मैंने इतना बुरा किया तुम्हारे साथ, मैंने तुमको पता है मैंने तुमको कितना ह्यूमिलिएट किया है, याद दिलाना चाहते कि मैं तुम्हें कितना अपमान किया है। तुम जैसे लड़की को कोई अपमान करता तो तुम उसको मार देती मतलब मारती, वैसा वाला नहीं मार देती, बिकॉज तुम्हारे लिए सब की चीज़ का बहुत महत्व है। पर मैंने वहीं वहीं पर अपमान किया तुम्हारा, बहुत ही ज़्यादा। उसी एस्पेक्ट में तुमको सबसे ज़्यादा मैंने नीचा दिखाया है, जिसमें तुमको एकदम बर्दाश्त नहीं होता था कुछ भी। तुम मेरे जैसे इंसान से तुम दूर क्यों नहीं रह पा रही हो, तुमको क्यों नहीं समझ में आ पा रहा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। भाग जाओ ऐसे, दे आर जस्ट ट्राइंग टू, रोते हुए आपको बताना चाहती है जा क्यों नहीं रही हो तुम मेरे लाइफ, जाओ प्लीज गो फ्रॉम यार। मेरे को अच्छा मत बनाओ, मेरे को मत बताओ, ये कॉटन लेकर के मेरे पास मत आओ लगा लगा के उसमें कि नहीं नहीं मैं ठीक कर दूंगी। मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरे को बहुत, मत ठीक करो मेरे को। क्या हो जाएगा ठीक होकर के, जाके उससे पूछ के आओ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, उसने ऐसा जब बात को रखना नहीं था तो प्रॉमिस क्यों किया था। यही पूछना चाहती होंगी आप भी इस इंसान से कि तुम मेरे साथ बोलते कुछ और हो, करते क्यों कुछ और हो। तो ये बोलना चाह रही थी क्यों उससे पूछ के क्यों नहीं आ पा रही हो तुम, उससे जाओ उससे पूछ के आओ। और जाके हर उस इंसान से पूछ के आओ जो किसी का दिल तोड़ ताड़ देते हैं और उसके बाद मौज मस्ती करके निकल जाते हैं कि मेरा लाइफ है, मेरा फ्यूचर है, मेरा करियर है। और उसके बाद बेचारे बेवकूफ़ लोग वहाँ पे रह जाते हैं जो हम जैसे नकारा निखट्टू लोग से है, और वहीं पर रह जाते हैं। जाके उन सबसे पूछो पहले, उसके बाद आके मेरा ये करना। ठीक है मैंने तुमको परेशान किया, ठीक है मैंने जो है आपको अच्छी अच्छी बातें कही, क्यों कही बताओ क्यों कही, क्योंकि हमको लगता था कि तुम मेरी बातों में आ जाओगी पर तुम तो होशियार निकली, तुम तो इंटेलिजेंट निकली, तुम तो पकड़ ली मेरा बीमारी कि मेरे साथ क्या बीमारी, अब तुमको ठीक करने आ गई, अब तुम मेरे पीछे ही पड़ गई तो मेरे को ठीक हो जाओ, तुम ठीक हो जाओ, तुम्हें बीमारी है। मैं तो बहुत सोचा था कि तुम मेरे बातों में आ जाओगी, आराम से तुम अपना एडजस्ट करके जिंदगी में रहोगी। पर नहीं, तुमको तो मेरे को ठीक करना है, अच्छा बना देना है। क्या करूँ मैं अच्छा बन के, और मान लो कोई गलती से तुम्ही से प्यार मोहब्बत हो गया तो, और मान लो हो गया, उसके बाद तुम भी मेरे साथ वही करके चल गई तो क्या करूँगा फिर मेरे साथ तो फिर वही हो जाएगा। फिर तुमको, फिर मान लो तुम्हारा कहीं ब्याह शादी हो जाता है, कहीं चलवल जाती हैं आप, तो फिर वहाँ से मेरा भी दिल टूटेगा, फिर मैं क्या करूँगा। और मेरे पास तो नंबर भी नहीं रहेगा कि मैं डायल फिर तुम्हारा पति कहेगा ना कि ये क्या चल रहा है,
चल तो फिर जाओ, चल जाओ, फिर चल जाओ, मेरे को मत बताओ, मेरे को अच्छा मत बनाओ प्लीज, गो फ्रॉम हियर, चल जाओ, दरवाजा बंद करके भाग जाओ प्लीज, मेरे को मत बनाओ अच्छा, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ, मेरे को बोले हैं सब लोग, सब लोग बोलते रहते हैं मेरे को, सब लोग बोले हैं कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, वो इंसान, उसको तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता उसका तो मैं मुंह भी नहीं देखना, मेरा तो मुंह फोड़ देने का मन करता है। जब भी मैं देखता हूँ ना एकदम मासूम भोला सा चेहरा, तो मुझे अपना भी चेहरा याद आता है और उसका भी, और मेरा मन करता है ना कि मैं उस मासूम भोले से चेहरे को मैं ऐसे पकड़ लूँ और पकड़ के मैं बोलूँ कि वो जो चेहरा था ना जो मेरी आंखों के सामने नाच रहा था, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा वो इंसान है, मैं अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे साथ बेवकूफ़ था, मैं बेवकूफ़ हूँ, और तुमको मैं जब भी देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ही जैसा हूँ बेवकूफ़ सा, अभी भी मैं वही बेवकूफ़ हूँ, और क्योंकि जितना भी तुम ज्ञान की बातों से दूर भागती हो, जितना मैं माइंड गेम्स खेलता हूँ, परेशान करता हूँ, तुम मेरे साथ वो सब नहीं करती हो, तो मुझको और गुस्सा आता है कि मेरे जैसा क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं, इसको बिगाड़ क्यों नहीं पा रहे हैं हम, मैं बिगाड़ना चाह रहे तुमको ताकि तुम अच्छी ना बन सको, तो अच्छी बनोगी तो मेरे ही साथ, मेरे साथ जैसे ये लोग करते हैं, जैसे मेरे साथ दुनिया करती है, ऐसे तुम्हारे साथ भी किया जाएगा, हा 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 हा। भाई ये तो एकदम चैनल नहीं हो गया, समझी? यही मैं बताना चाह रहा हूँ, और अगर तुम बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी निकली और बहुत अच्छा तुम होकर साबित हो गई, तो मुझे और गुस्सा आया कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं थी, मेरे लाइफ में तुम क्यों नहीं आई, और तुम्हारा मेरे ही आंखों के सामने कोई चिरकुट से तुम्हारा ब्याह शादी हो जाता है, तो मेरा और दिमाग खराब होता है कि उस इंसान के पास तुम चल गई बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा था, और मैं बुरा था, मैं अच्छा नहीं था, मुझे और बुरा लगा, और जानबूझ करके वो ये सब करना चाहता है, कोई ऐसा करना चाहता है, कुछ भी ऐसा होगा ताकि मुझे बुरा लगे, मुझे खराब लगे इस बात का, और तुम्हारा शादी अगर बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि गो एंड गेट मैरिड, जाके ब्याह शादी कर लो, मैं इसलिए भागता हूँ मैरिज से, क्योंकि मैं मैरिज के बारे में सोचूंगा तो मुझे याद आएगा कि मुझे आपसे भी मैरिज करना था, और उसके बाद फिर आपसे मैरिज मेरा नहीं हो पाया, फिर आपका मैरिज किसी और से हो गया, फिर मैं बहुत ही ज़्यादा निखट्टू इंसान बन जाऊँगा, बेकार सा हो जाऊँगा, फिर मैं एकदम मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मेरे को झूठा उम्मीद मत दो, मेरे को झूठा आशा मत दो, और झूठा आशा देना है, झूठा उम्मीद देना है, तो एक बार बोल देता हूँ मैं पहले ही कि मैं अगर ठीक हो गया मैं तुम्ही को दौड़ाऊंगा पूरी दुनिया में, और उसके बाद तुम ही सोचोगी कि ये इतना इतना ज़्यादा था इसीलिए इसके साथ ये सब होता था, क्योंकि ये इंसान कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ जाता है किसी का, हम यही सुने हैं लोगों से कि मैं बहुत पीछे पड़ जाता हूँ, मैं बहुत एकदम, मैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं किसी के प्रेम में पड़ जाता हूँ, मैं फिर पूरा ही पड़ जाता हूँ, मैं अपने आप को पूरा का पूरा निछावर कर देता हूँ, और यही मेरे को बोल के बेवकूफ़ बनाया गया है कि तुम हो बेवकूफ़, तुम हो डम, तो हाँ मैं हूँ बेवकूफ़, मैं तुम्हारे जैसा हूँ, पर तुम मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, क्यों पता है? क्योंकि तुमको इंसान पर रखने आता है, थोड़ा बहुत तुम सूंघ के पता कर लेती हो, अब तुमको ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर कि तुमने भी मेरे को सूंघ के पता कर लिया था कि मैं क्या करने आया हूँ तुम्हारे पास, कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, और तुम सोच रहे हो तुमको सब पता चल गया था, पर फिर भी तुम मेरे को बेवकूफ़ बनाए जा रही थी, या फिर ये कहो कि मेरा मदद की जा रही थी, और फिर भी मैंने तुम्हारे साथ बहुत 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 गलत बिहेव किया है, तो इतना खराब इंसान हूँ मैं, तो फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हो कि मैं अच्छा बन जाऊँ मैं अच्छा बन जाऊँगा, मेरा मन करने लगा है अच्छा बनने का मेरा मन करने लगा है फिर से, जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ब्याह शादी से पहले मैं एकदम, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुमको एकदम उसको पुरस्कृत कर दूँ, मैं फूलों का हार पहना दूँ तुमको, मेरा मन कर रहा है मैं स्वयंवर कर लूँ अपना, लेकिन क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा, लोग क्या कह देंगे मेरे को, लोग यही कह देंगे कि देखो ये इंसान बोलता था कि ये मत करो वो मत करो, और मैं करने लग जाऊंगा ये सब, तो लोग क्या कहेंगे, या आपके फैमिली का भी रेफरेंस देना चाहते हैं, तो उन लोगों को अच्छे से पता है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे कि मैं कितना खराब इंसान हूँ, पीछे इसलिए पड़ जैसे ही कि वो पीछे पड़ने वाला बात हो जाएगा कि मैं फिर तुमको छेड़ते रहूंगा तो अच्छा लगेगा, मैं कुछ ऐसा ऐसा बोल दूंगा इमोशंस में आकर के, फिर तुमको भी बुरा लगेगा, कह दोगे कि तुम मर्यादाओं के विरुद्ध हो, ये हो वो अच्छा नहीं लगता है ना, मेरे को कुछ नहीं आता है, मैं एकदम डम्बू सा हूँ, मेरे को मत ठीक करो, इतना बोलने के बाद आपके पार्टनर चुप हो जाएंगे, ठीक है, इतना बोलने के बाद ये इंसान चुप, और फिर ये रोना गाना स्टार्ट करेंगे, इनको रोना आएगा बहुत जोर जोर से कि इन्होंने क्यों किया, ये खराब इंसान नहीं थे, इन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों किया, ये धोखेबाज नहीं थे, इन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया है, इन्हीं के साथ सभी ने धोखा किया, पर ये फिर भी कुछ नहीं बोलते, ये शुरू से बहुत ही सीधे साधे से पर्सन थे, आपने इनको हमेशा से समझाया, पर इन्होंने फिर भी आप पे शक करके आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर ये कहना चाह रहे कि मेरा गलती नहीं है, मैंने अपने घर वालों की बात मानी, मैंने अपनी मम्मी का बात मान लिया मैंने अपनी मम्मी का बात मानी, मम्मी बोली हमको कि
रुक जाओ, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा देख लो, जाके देख दाख के देखो जिंदगी में, देख दाख के कुछ भी करना चाहिए, ऐसे जोश जोश में कुछ नहीं कर लेना चाहिए, जिंदगी बहुत कीमती है। आप तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं एकदम पगला गया था, चारों तरफ से मेरे को एकदम प्रेशराइज कर दिया गया था कि मैं समझ नहीं पा रहा था। ये पता नहीं, ये बताना चाह रहा है आपको कि मैं वो आ गया था, मैं उसमें टेंशन में आ गया था, मेरे को बार बार फैमिली प्रेशर हो जाता है, मैं मम्मी मम्मी के बारे में, मेरे को ऐसा नहीं कि मैं कुछ चाहता हूँ तो मुझे मिल नहीं पाएगा, पर सबको पता है ना कि मैं थोड़ा सा टाइप का हूँ। मैं वर्ड आ रहा है कि मैं एकदम भोंदू टाइप का हूँ ना। देखो 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 इस इंसान को टीज करना आपको, मैं उस टाइप का, मैं भोंदू नहीं हूँ, मैं उस टाइप का हूँ ना कि मैं बन जाता हूँ बेवकूफ़, मैं बेवकूफ़ बन जाता हूँ, और सबको पता है कि मेरे साथ अगर एक बार धोखा होगा तो बहुत ही बुरा धोखा होगा, और मेरे साथ हुआ भी है धोखा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए सब लोग मेरे को बताते हैं कि किसी भी चीज़ में नहीं आते। तुमसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को भी प्रॉब्लम नहीं, मेरे को बस बोला गया था कि जाओ देखो विचारो सोचो, हर चीज़ में सोच समझ कर फैसला करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा समझा, और मैं सोच ही समझ रहा हूँ अभी तक, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ अच्छा मत करो प्लीज़। मैं कूद के गिर जाता हूँ प्यार में किसी के भी, उसके बाद वो लोग मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव करने लगते हैं, मेरा यूज उपयोग करने लगते हैं, और तुमको भी ये बात पता है, इसलिए तुमको और गुस्सा आता है, और उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है इंसान जिसको मैं पर्सनली बता सकूं अपना। हमको पता है जैसे ही मेरे को अंदर से लोगों को गाली देने का मन करता है, मैं बहुत गंदा गंदा गाली देना चाहता हूँ। मैं बहुत गंदा गंदा गाली देना चाहता हूँ, मैं इतना गाली देना चाहता हूँ कुछ लोगों को, मैं इतना मुंह पर मैं बोल देना चाहता हूँ कि तुम लोग नालायक हो, किसी काम के नहीं हो, ये देखो इससे सीखो, इतना बढ़िया ही। और एक तुम हो कि मेरे पीठ पे टंगाना चाह रही हो, क्यों करना चाह रही हो? तुम कितना बढ़िया काम कर सकती हो, यू कैन डू एवरीथिंग, तुम दुनिया में सब सारा काम कर सकती हो, कितनी तुम इंडिपेंडेंट हो जाओगी सोचो, है ना? बाकी जैसे लोग हैं, बाकी जैसे लड़कियां हैं वैसी बन जाओगी, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, और उसके बाद तुम भी मेरे को छोड़ के भाग जाओगी, और क्या करोगी? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये भी करके देख लो एक बार, उसके बाद तुमको मेरे को छोड़ने का बाल फ्यूचर में तुमको अब अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, फिर तुमको मेरे को छोड़ने का मन करेगा जब, तो फिर क्या करोगे तुम? मान लो बाद में तुम्हारा मन हुआ ना ऐसा कि मैं छोड़ दूँ, तो अच्छा लग कोई और मिल जाए तुमको, तो ये भी एक बार करके देख लो, सब लोग बोल रहे तो ये भी तुम कर लो एक बार, बिकॉज सब लोग यही बात बोल रहे हैं मेरे को कि उसको एक बार मौका तो दो, वो बहुत टैलेंटेड हो जाएगी, वो इतना है ही तुम्हारे पास, तुम्हें क्यों करना चाह रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा दिल पहले ही तोड़ दो, मैं पहले ही तोड़वा बैठा हूँ कि तुम जब आगे बढ़ोगी तो ऐसा होगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि ज़्यादा आगे मत बढ़ो। पर ठीक है, अगर तुम बढ़ना चाहो तो बढ़ जाओ, सब लोग बोल रहे हैं कि तुम ज़्यादा आगे बढ़ोगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है वो वैसा नहीं करेगी, पर फिर भी तुम लोग करना चाह रहे हो तो कर लो तुम लोग, मैं सबको समझाता हूँ पर ये लोग नहीं मानते, ये लोग मेरा बात नहीं सुनते हैं, पता है क्यों? क्यों मेरे साथ ऐसा ही हो जाता है बार बार, मैं सोचता हूँ कुछ और हो, कुछ और ही जाता है मेरी लाइफ में, मेरे को छोड़ दो, मैं मेरे को अच्छा मत करो, मेरा हेल्प मत नहीं, मेरा हेल्प करो, मेरी लाइफ में रहो, मैं अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं जाने दे दूंगा, पर मैं फिर भी जाने नहीं दूंगा, मेरे पास तुम्हारे जैसा नहीं है कोई मेरा बात सुनने वाला। ऑनेस्टली मेरे को पता है क्या लगता है कि मैं ना बच्चा बन के तुमसे सारा बात शेयर कर सकता हूँ, मेरे को एकदम बच्चे जैसा लगता है, पर ये लोग मेरे को बड़ा बनाना चाहते हैं, और बड़ा बना के बताना चाहते हैं कि इसके साथ बड़ा बन के व्यवहार करो, ये एकदम इसको समझाओ सिखाओ कि कैसे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, कैसे लाइफ में वो करते हैं, इंसान बहुत ज़्यादा अभी भी अंदर से बच्चा ही है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं भी तो बच्चा ही हूँ, मैं कौन सा बड़ा हो गया हूँ, मैं बस उम्र में ही तो बड़ा हूँ। तो ये लोग बोलते हैं कि तुमको आगे बढ़ाओ, आगे आगे की तरफ लेकर जाओ जीवन में, तुमको इंडिपेंडेंट बनाऊँ, मेरे को नहीं बनाना, मैं चाह ही रहा हूँ कि मेरे ही पीठ पर चढ़ के तुम चल जाओ, पर नहीं, ये लोगों को तो इंडिपेंडेंट बनाना है, और तुमको भी तो बनना है, तुम कुछ कम थोड़ी ना हो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम पूरा इंडिपेंडेंट बनो, मैं कोना में खड़ा रह जाता हूँ। पर मैं कह रहा था ना कि दोस्ती बरकरार रखते हैं, लेट्स बी फ्रेंड्स, मेरे पास कोई अच्छा दोस्त नहीं है, और मैं अगर तुम चाहो तो मैं उसके आगे भी मैं बोलूँ, तो ये बोलना चाहिए कि मैं उसके आगे क्या बोलूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं अच्छा हो गया ना तो मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, क्योंकि तुम ही मेरे को अच्छा बनाई हो, मैं अच्छे लोगों को नहीं छोड़ता हूँ, मैं अपने ही पास रख लेता हूँ। ओ माय गॉड, भगवान के सामने एकदम परफेक्ट चैनलिंग हो गया है यहाँ पर। आइए शुरू करते हैं अब इस इंसान को क्या बोलना है। इतना सुनने के बाद जो आपके हृदय में परिवर्तन आएगा, उसी परिवर्तन का भगवान इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये मृदुलता आपके अंदर से खो गई थी, ये सौम्यता आपके अंदर से चली गई थी, किसी की भावनाओं का सम्मान करना, उसको सुनना, उसका आदर करना, क्योंकि आपने जीवन में वो सब देखा है जो इस उम्र में किसी को नहीं देख लेना चाहिए, जीवन को आपने देख डाला है,
तो आपने जीवन से अपना मन भी चटका लिया होगा, उदासीनता आ गई होगी। तो भगवान जी हैज प्लेड अ गेम, भगवान जी एक खेल खेल दिया आपके साथ और वो ये कर दिए कि उदासीनता से जीवन नहीं चलता है बेटा। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारा दुख दर्द है और वो चाहते हैं कि बस इस चीज़ को निकाल दिया जाए बाहर। और अगर आप किसी भी इंसान के साथ एसोसिएट होकर के अपने इस टैलेंट को यूज़ कर पा रहे हो या अपने आप को एक अच्छा इंसान बना पा रहे हो जो किसी को भी इंसान को प्रॉब्लम से निकाल पाए, तो आप बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम कर रहे हो। और इसके लिए आपको बस एक ही बात आपको समझना है एज अ पर्सन, आप किसी के साथ कोई क्राइम नहीं कर रहे अपने जीवन में खुशियों को चुन करके। आप इस इंसान के साथ कोई जाति नहीं कर रहे इसको अच्छा बना करके। आप इस इंसान के साथ, ये इंसान आपके साथ कोई, ये अपने साथ बस एक ही जाति कर रहा है, ये इंसान खुद को कंट्रोल करके। इनको बोलो कि कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं, एक बार अनकंट्रोल्ड होकर तुम देखो। हर किसी को हर चीज़ बुरा नहीं लगता। हो सकता है आपका अप्रोच बहुत अच्छा हो, बहुत भोला भाला सा हो। हर इंसान को भोलापन अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को ये बेवकूफ़ी लगती है, पर भोलापन तो बहुत सुंदर बात है। भगवान भी तो भोले हैं भगवान इंटेलिजेंट होते तो इन चिरकुटों को वरदान देने आते। ये जो लेके थाली बर्तन जो लोग घूमते हैं, ये बिना मतलब के जो बेचारे भगवान को ठगने निकलते हैं नाच कूद के, ये क्या भगवान उनको वरदान दे रहे हैं क्या? वो बेवकूफ़ है? नहीं, वो जानते हैं कि भाई कर्म प्रधान है, दे जो भी है सो दे डालो, कर्म करोगे तो फल तो देना ही पड़ेगा मेरे को। प्यार तो उनको भी वैसे भी नहीं है, क्या कि प्यार करने के लिए तो बहुत खतरनाक खेल खेलना पड़ता है, तो कर ही रहे ना भगवान जी भी। उनको पता है असली वाले कौन है, नकली वाले कौन है। तो बस यही आपको भी बताया जा रहा है और आपके पार्टनर को भी यही समझाया जा रहा है कि असली नकली का पहचान करो, असली वालों पर पूरा भरोसा करो, नकली वालों पर वैसे ही नकली प्यार करो जैसे भगवान करते हैं, और लाइफ को बढ़िया से जियो मस्त टकाटक। हर किसी को हर कुछ बुरा थोड़ी लगता है। अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप ऑनेस्ट दिखाते हैं अपना, सामने वाला अगर आप ही के जैसा है तो उसको कोई बुरा नहीं, उसको तो यही लाइफ में यही चाहिए होगा कि भाई। और रहा सवाल यहाँ बच्चा है, बचपना है, इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट आदमी वो होता है ना कि बिल में से बाहर निकले, थोड़ा सा दौड़े और वापस बिल में घुस जाए। ये जो कहते हैं इंडिपेंडेंट इंसान, कि अपना आप मतलब खर्चा निकाल दें आराम से, और जो अपने फायदे के लिए दूसरे के साथ धोखा करके आगे निकल जाए, उसको इंटेलिजेंट भी नहीं कहते हैं और उसको समझदार व्यक्ति भी नहीं कहते, उसको कहते हैं चंड आदमी, महामूर्ख व्यक्ति। जो किसी को छल करके आगे निकलते हैं, वो किसको छल करके जा रहे हैं? स्वयं के साथ छल करके जा रहा है ना। जो अपने आप को धोखा देता है, जगत में कहीं ना कहीं जाकर के उसके साथ भी एक धोखा हो ही जाता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो करना क्या है, हम क्या करना चाह रहे थे। भगवान उसके साथ छल कर देते हैं। तो छल कर देना, मक्कारी कर देना समझदारी का प्रतीक नहीं होता। समझदारी होता है कि आप बुढ़ापा तक अपना इनोसेंस संभाल के रखें। अपने अंदर का वो जो बालपन खत्म करने के बहुत मौके मिलते हैं, एक से एक दुख मिलता है जीवन में कि इंसान समझ जाए कि दुनिया में राक्षस लोग बैठे हैं, एक से एक सिचुएशन मिलती है, पर आदमी अपने आप को रोक लेता है कि ठीक है आप हमारे साथ तो कर गए, पर हम आपके साथ वो काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को भीतर से साफ सुथरे लोग अच्छे लगते हैं और साधारण लोग अच्छे लगते हैं, और उनको अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो मेरे को भगवान से मतलब है, घंटा हमको आपसे मतलब नहीं है। आपका राज थोड़ी चल रहा है, तो मैं नहीं बनूंगी वैसी, मैं वैसी रहूँ, मैं भोंदू ही ठीक हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि ये भगवान को अच्छा लग रहा है। राम जी को जो पसंद है वही किया जाएगा। भगवान को ऐसे लोग पसंद है जिसको जो अच्छा लग जाए, बस वही अच्छा लग जाए। और रहा सवाल प्रेम का, तो यहाँ पार्वती माता का वो बात हमको याद आ गया जहाँ पर वो कहती है कि होंगे विष्णु भगवान में सारा सारा गुण भरपूर, उनके सब गुण भरा होगा उनमें, पर जिसको जो मन पर भा जाए उसको तो केवल उसी से काम है। तो होगा कोई बहुत रूपवान, गुणवान, धनवान होगा, भाई क्या कर सकते हैं, पर जिसको जो प्रिय है उसको तो वही प्रिय होगा ना। बात ही खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात पता नहीं क्यों हमको यहाँ पर याद आ गया। तो जिसको जिससे मतलब होता है, जिसको जिससे प्रेम होता है, उसके अलावा उसको अरे होगा किसी में सद्गुण, यार क्या कर सकते हैं। अब दुनिया में एक से काल भरे हुए, ना ज्ञान का कमी है ना सुंदरता का कमी है, क्या किया जाएगा। अब सबसे प्रेम कर लेंगे का, अब जो जिसके मन पर रम गया हो गया, बात खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के इसमें इतना नाचने कूदने का आवश्यकता नहीं। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी और इनको अंदर यही बोलना था आपको, ये इनके मन में भरा हुआ था। ये भड़ास हम चैनल कर दिया आपको कि इंसान अंदर से पूरा का पूरा बच्चा है और आपको भी इनके साथ पूरा बच्चा बनने का मन करता है, तो आप दोनों का बचपना जो है निकल जाता है एक दूसरे के सामने। तो लोगों को इस बात का डर है कि भाई इसमें कौन किसको संभालेगा, ये तो दोनों के दोनों एक ही जैसे हैं। या फिर किसी एक को ये लगता है कि कोई जो थोड़ा सा एज में भी कम हो या कुछ भी हो, तो ये इंसान जो है लाइफ में अभी देखा नहीं है इंसान, इसको लाइफ दिखाओ, दुनिया दिखाओ। दुनिया दिखाने के बाद फिर पूछो कि भाई ये इंसान की कौन इंसान। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि तुमको कौन सा खिलौना चाहिए, ये वाला चाहिए कि वो वाला चाहिए, दोनों में से कुछ एक ले लो, मेरे पास दो है, देखो
ये वाला ज्यादा सुंदर है, वो वाला थोड़ा कम सुंदर है, ये दोनों में से ज्यादा दोनों बढ़िया है, देखो तो क्या पसंद है। तो इनको बताओ कि मैं वो हूँ ना, मैं वो उस टाइप की बच्ची हूँ कि मैं एक खिलौना जब हमको पसंद आ जाता है ना, और दूसरा कोई हमको दूसरा कुछ खरीद के दे दे, मैं खेलती हूँ नहीं हूँ उससे। एक तो मैं दुकान पर ही मना कर देती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब चलिए यहाँ से, खिलौना से ही नहीं खेलना है हमको। और दूसरा कि मैं अगर पसंद आ गया तो मैं ऐसा नाच लगाती हूँ ऐसा नाच लगाऊंगी कि मेरे को वही खिलौना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया कि नहीं हो पाएगा तो खिलौना से ही मेरे को नहीं, फिर होगा भी तो मैं नहीं खेलूंगी। मेरे साथ बहुत खराब बीमारी है। जो पसंद आ जाए, देखिए चॉकलेट बिस्कुट वही खाइए जो आपको पसंद है, भले घर में मार खाइए। तो कहने का अर्थ बस कुछ कुछ चीज़ों में आदमी को ऐसा होना चाहिए कि भाई देखो ये, मतलब अगर ये चीज़ हो सकता है और ये चीज़ आपके मन पर है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, और इसके लिए आपने पूरा प्रॉपर तप कर रखा है, और भगवान आपके पास ऑप्शन ला के दे रहे कि देखो तो बस दो ऑप्शन है, तो भगवान तुमको बस एक ही बात पर टेस्ट कर रहे हैं कि तुमको तप में इंटरेस्ट था, ऐसा भगवान हमको मतलब पसंद कर रही थी, कि तुमको प्रेम में इंटरेस्ट था। प्रेम में जिद हो जाता है इंसान का, एक तुम हो तो केवल तुम ही हो, समझ गए। और ऐसा नहीं आ जाना कि फूल चढ़ाओ और चंदन चढ़ाओ। बात प्रेम का हुआ था, बात हुआ था कि भैया दो गाली हम देंगे तो दो तुम भी दोगे, बात इसका हुआ था। बात इसका बिल्कुल नहीं हुआ था कि तुम, हम गाली देंगे और तुम श्लोक पढ़ोगे, ये सब नहीं हुआ था, ठीक है, ये सब का बात हुआ था। तो अब जब लास्ट में भगवान तुमको ऑप्शन दे देना तो समझ जाना चाहिए कि भगवान को पूरा मन है आने का, बस वो तुमको एक हिंट मार के पूछ रहे हैं कि देखो ये लोग, दुनिया में लोग कहेंगे ना कि देखो हम अपने मन से आ गए, तो एक बार वो फाइनलाइज कर दो कि तुम्हारा भाव क्या था, ताकि मैं अधिकार से आ जाऊँ। भगवान का भी प्रतिष्ठा है ना अपना, एक देखिए लोग क्या कहेंगे नो, लोक लज्जा, एक वो भी होता है कि लास्ट लास्ट मोमेंट होते हैं ट्राई। दुनिया का एक नियम है कि आप किसी चीज़ के पीछे पूरा पड़े हैं ना, उसी चीज़ से आपको भटका दिया जाएगा कि वो मतलब अरे कहाँ जा रही है, उधर उधर जाओ, दूसरी जगह पर जाओ। ये होता है प्रेम का नियम। कोई किसी को कह ले कि बहुत प्रेम करते हैं, पट से लोग कह देंगे है उनसे प्रेम करते, उनसे कौन प्रेम करता है, उनसे कोई प्रेम नहीं करता, किसी के पास टाइम ही नहीं है। जब आपका दिमाग सटकेगा, ये हमको याद आ गया वो प्रसंग, ये कोई महात्मा कोई ऋषि आकर के बोल दिए पार्वती जी को कि क्या कर रही हैं आप, मतलब एक बहुत था, एक पेज पर हम पढ़ लिए थे, तो पार्वती माता बोली आपको देखने से भी पाप लगेगा, हमको हमको आपको देख कर भी पाप लगेगा, आप जिस तरह का बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग ऐसा बात ही कर देते हैं कि मतलब मन करता है कि अब आप चल जाइए यहाँ से, आपका मुंह लगने का आपको जरूरत ही नहीं है। तो आदमी जब किसी चीज़ के पीछे पड़ गया एकदम हाथ पैर धो के नहा धोवा के, और तो दुनिया का एक नियम है कि लोग आके उसी चीज़ पर चिढ़ाएंगे आपको कि क्या आप कर रहे हैं जी सब, हैं बताइए कि कोई उम्र है आपका, इस उम्र में बताइए, उस इंसान का थोड़ा उम्र तो देखिए, अरे कुछ मैच है, क्या आप कर रहे हैं जी, यही है दुनिया का नियम। तो इनको कुछ करने का आवश्यकता नहीं, इनको साफ साफ कह दो कि ये कुल अच्छा बात नहीं होता है, हमारा जो है सो है, अब इसमें अब यहाँ से कुछ पलटने और बदलने का कोई स्कोप नहीं है अपना, अब जो है सो है अब, ठीक है। और यहाँ पर कोई पूजा पाठ का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात हो रहा है प्रेम का। तो कुल मिलाकर आपने सारा जप तप योग सब कर चुके हैं आप, अब जीवन आपको ऑप्शन दे रहा है, जीवन को आप एक ऑप्शन दे दीजिए कि आओगे नहीं, आगे क्या करोगे, इज्जत प्रतिष्ठा तुम्हारा, अगर तुमको अपना प्यारा हो तो तुम आ ही जाओ, और नहीं प्यारा हो तब तो अब हम क्या ही बोल सकते हैं, जब प्यारा ही नहीं है इज्जत तो क्या। मेरा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरा यहाँ से कुछ कॉन्सेप्ट आधार उधर नहीं जा रहा है, तो बस हम आपको डिमोटिवेट और मोटिवेट नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि फिलहाल आपसे प्रकृति यही चाह रही है कि तुम अब कॉन्सेप्ट बता दो साफ साफ कि तुमको मतलब जीवन भर का निर्वाह चाहिए कि बस एवं ही 10-15 दिन का खेला चाहिए। 10-15 दिन वाला खेल तो बहुत जल्दी आदमी खत्म कर देता है खेल के। जीवन भर का अगर निर्वाह करना हो तो एक चीज़ पे अड़ना पड़ता है, बस एक चीज़ पे अड़ना पड़ता है, और हृदय से अड़ना पड़ता है कि देखिए जी अब इन्हीं के साथ जो है सो जी लेना है। अब जो है पूड़ी के साथ चीनी मिले, चाहे नमक मिले, और चाहे खाली ऐसे ही नमक घोल के पी जाना पड़े, चाहे जो होना पड़े। अब देखिए यही जो है सो है, ले दे के गरीबी में ही जीना है। मेरे को गरीबी पसंद आ गया है, अमीर नहीं चाहिए मेरे को, भगवान को भी अमीर लोग नहीं पसंद है, मैं गरीबी में ही ठीक हूँ। तो कुल मिला के ये बात है कि इंस्पिरेशन लेना है ना तो पार्वती माता से लीजिए, लक्ष्मी जी से लीजिए, और कोई इंस्पिरेशन लेने लायक नहीं है। यही दो इंस्पिरेशन है जीवन का, ठीक है। या तो दोनों से ही आप पूछ लीजिए। हम कार्ड निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पर कार्ड निकाल कर आपसे यही कहा गया है कि जितना अभी आपके अंदर एक और समस्या है वो ये है कि आप अपनी बातों को ना जो है ना अनफिल्टर्ड रखना सीखो, थोड़ा फिल्टर मत करा करो। फिल्टर क्या होता है कि हिंदी में बहुत अच्छा बोलते हैं तो इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी बोलेंगे। अरे क्यों भाई, एक भाषा पर टिकना सीखो
कि एक बात बोल रहे हैं उसको अच्छे से बात करके आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर ये कहो कि अपने आप पर विश्वास करना सीखिए। आपका हृदय जब चिल्ला कर बोल रहा है कि यही अपने विष्णु भगवान हैं, यही अपने शंकर जी हैं, और छोड़ो इन दोनों को, दोनों एक ही तो हैं, जो है सो यही है। जब तुम्हारा हृदय बोल रहा है, जब तुम्हारे अंदर की भावनाएं बोल रही हैं कि प्रभु आप ही हैं, चरणों में ले लो, बस बात खत्म करो, तो फिर आप ये क्यों नहीं मान ले रही कि आपका मन यही बोल ही रहा है? बस ये मान लीजिए ना इस बात को कि हो गया, खत्म, फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब जाओ आज मंदिर में जाओ, प्रणाम करो भगवान को और कह दो कि अब मेरा यहाँ पर खेल समाप्त होता है, अब आपको जो उचित लगे आप करिए, हम आपको बोल चुके हैं फाइनली, मेरा बात पे आप एकदम समझ जाओ कि हम क्या चाह रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आपको अब लोग क्या कहेंगे आपके बारे में वो आप जानिए। तो ओवरऑल कुछ चीज़ें हमारे हाथ में तो नहीं होती हैं, पर एक बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि एक बार जो आपके मन पे कोई रम जाए, उस पर आप एकदम पूरा अपना प्राण न्यौछावर कर जाए, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन जीवन दे दे, तो जीवन केवल आपसे इतना ही पूछना चाह रहा है कि इनके साथ जीवन भर चल लोगी कि आगे, तो मतलब अभी भी तुमको अपने आप पे कोई डाउट है, मतलब यही है कि कोई और भी है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि आपसे भाव लगा पर बाद में भगवान बदल दिए, होता है ना कि भाव पुष्ट हुआ फिर बाद में हम इधर चले गए। तो अब आपके लिए हम ही गाइडेंस दे रहे हैं कि भाव भी इधर ही लगा, और भगवान जो बदले थे वो यही वाले थे, वो उधर नहीं गए थे, वो बस अप्रोच बदलने के लिए कह रहे थे कि जीवन अब यहाँ तक पहुँच गया ना, अब यहाँ से इधर चले जाओ। बीच में तुमको अप्रोच चेंज करने के लिए कहे थे कि रास्ते का जो है ना थोड़ा तरीका मोल्ड कर लो। जब जीवन में संशय आ जाए तो तब करना पड़ता है, और जब आपने तब कर लिया तो आप ये जान लेंगे कि पीले वाले भगवान और ये जो हिमालय और इधर जो पर्वतों पे जो रहते हैं भगवान, ये दोनों एक ही हैं। तो आपके वाले अपने आप चुन लीजिए अपना असली स्वरूप लेकर के, जो भी आपको मन पर रम जाए, जो आपकी आंखों पर दिख जाए, जो आपकी आंखों में जिसमें ईश्वर दिख जाए, जिसकी आंखों को देखकर आपको लगे यही वाले हैं, यही अपने वाले हैं, वही आपके हैं बस, और दूसरा कोई मूर्ति आपके लिए नहीं है, वही मूर्ति है जो तुम्हारे आंखों में रम जाए, बस बात खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तो बस यहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, अभी और भी कुछ बाकी रह गया जहां पर कॉन्सेप्ट फंस जा रहा है। थोड़ा सीधा हो जाओ और ये बता दो कि आपने जीवन से मांगा क्या था, थोड़ा पूछो अपने आप से, और आप यही मांगेंगे कि आपने जीवन से बहुत कुछ नहीं मांगा था, बस एक ही मांगा था, एक ही चीज कि हमको ना देवियां बहुत पसंद है और देवियों की तरह जीवन जीना बहुत पसंद है, मर्यादित, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लविंग केयरिंग, एक इंडियन ट्रेडिशनल जो होता है ना, भारतीय परंपरा के अनुरूप आपको जीना बहुत पसंद था। आपको मौज मस्ती मजा, चॉकलेट बिस्किट ये सब अलग बात था, पर दिल से आपको चाहिए था कि हमको भारतीय परंपरा बहुत पसंद है, और